अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ऑटोकैड की सीरीज़ का आज हमारा थर्ड लेसन है। इसमें हमने जो चीज़ें देखी थी प्रीवियस दो लेसन में, जैसे कि पहले लेसन में हमने देखा था कि ऑटोकैड का इंटरफेस और सेटिंग्स के हैं, और दूसरे लेसन में हमने फर्स्ट 5 टूल्स को स्टडी किया था। इसी तरह हम आज इनके आगे नेक्स्ट टूल्स को स्टडी करेंगे। ये ग्राफ को ऐड करने का वही मेथड है F7, और वही जो हमने सेटिंग्स की थी अपनी कैड के स्टार्ट्स पे, डेसिमल, प्रिसीजन 0.30, मिलीमीटर्स, ओके। डायमेंशन स्टाइल मैनेजर में मॉडिफाई, प्राइमरी यूनिट्स में वही सेटिंग्स करेंगे हम जो यूनिट सेटिंग्स में की थी। जी, तो रेक्टेंगल तक हमने टूल्स को देख लिया था। आगे हमारे पास नेक्स्ट टूल है आर्क। आर्क की डेफिनेशन ये है कि जो सर्कल है उसका कोई भी पीस सर्कल को मतलब कहीं से भी काटें, ये हमारा जो पीस होता है आर्क होती है। मतलब सर्कल का कोई भी कटा हुआ पीस या हिस्सा आर्क कहलाता है। कि ये सिंपल डेफिनेशन है। आर्क अब लगाने के मेथड के हैं। आर्क के टूल के लिए हमने जस्ट आर्क के टूल पे क्लिक करना है। वो कहते हैं स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, हम उसको स्टार्ट पॉइंट देंगे। ये हमारे जो आर्क होती है वो 3 पॉइंट्स पे चलती है। मतलब हमने उसे फर्स्ट पॉइंट देना होता है, सेकंड पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे उसने कर्व ने बेंड होना होता है, और थर्ड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो हमारा कर्व का लास्ट पॉइंट होता है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्लिक किया, सेकंड पॉइंट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो उस पॉइंट पे कर्व लग जाएगी। जिस तरफ भी कर्सर को लेके जाएंगे उस पॉइंट से कर्व आगे पीछे मूव करेगी। थर्ड पॉइंट पे क्लिक करते जाएंगे तो हमारी आर्क लग जाएगी, और ये हमारे पास आर्क लग चुकी है। अच्छा जी, आर्क को बाय कमांड लगाने का मतलब शॉर्ट की से लगाने के लिए इसकी शॉर्ट की है ARC एंटर, या इसको A एंटर करेंगे तब भी आर्क लग जाएगी। एक एंटर करते हैं हम तो कहते हैं स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड पॉइंट करते हैं तो ये हमारी आर्क लग चुकी है। अब ये तो था सिंपल, जस्ट आर्क लगाई, ना कोई इसकी डायमेंशन है, ना हमें पता है कि किस डायमेंशन पे लगी है। डायमेंशन पे आर्क लगाने के लिए फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे एक लाइन है। अब लाइन को हमने स्ट्रेट करना है तो वही मेथड है ऑर्थो। ऑर्थो को ऑन करेंगे F8 से तो हमारी लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं 15 mm की। ये 15 mm की हमारे पास लाइन है। अब हमारे पास इसी लाइन से कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे लाइन है, फॉर एग्जांपल 5 mm की डिस्टेंस पे ये हमारे पास लाइन है, या हम इसको 2.5 mm की डिस्टेंस पे लगा लेते हैं, या 3 mm की डिस्टेंस पे लगा लेते हैं फॉर एग्जांपल। ये हमारे पास एक 3 mm की डिस्टेंस पे एक लाइन है। मतलब ये एक लाइन थी 15 mm की, इससे डिस्टेंस था नीचे एक लाइन जो कि 3 mm पे है। अब हमने एक आर्क लगानी है, उसका स्टार्ट पॉइंट ये हो, मिड पॉइंट ये हो, एंड पॉइंट ये हो। तो उसके लिए आर्क की कमांड ली, स्टार्ट पॉइंट दिया, सेकंड पॉइंट एंड पॉइंट। अब ये जो हमारी आर्क है ये प्रॉपर डायमेंशंस पे आर्क है। इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट टू पॉइंट 15 mm है, और इसका जो डेप्थ है मतलब इसका जो कर्व है वो है 3 mm का। तो ये हमारी एक प्रॉपर डायमेंशन पे आर्क होती है। अब आर्क मैनुअल यहाँ से लगाते हैं, और जो बाय कमांड होती है शॉर्ट की होती है वो इस तरह से लगाते हैं। जस्ट A एंटर करते हैं तो हमारी आर्क लग जाती है। ये था हमारा आर्क का टूल।
अब इस आर्क में मज़ीद काफ़ी टूल्स हैं, जैसे कि आप फॉर्मेट पे जाएं और ड्रा में जाएं, आर्क में जाएं और ये देखें जितनी हमारी आर्क की किस्में हैं सारी यहाँ पे मौजूद हैं। 3 पॉइंट्स आर्क, स्टार्ट, सेंटर, एंड पॉइंट, मतलब इसमें हमने स्टार्ट, सेंटर और एंड देना है जैसे अभी हमने किया है। इसी तरह स्टार्ट, सेंटर, एंगल है। ये आगे मज़ीद जैसे जैसे हम अपनी ड्राइंग्स पे वर्किंग करेंगे उसमें ये यूज़ होंगी तो हम इनको स्टडी कर लेंगे। तो मेन चीज़ है कि आपको टूल्स का आना चाहिए, मतलब कोई भी नई चीज़ बनाने के लिए जो टूल यूज़ होना है उसके यूजेज का पता हो कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। आर्क के आगे हमारे पास सर्कल, सर्कल को हम यहाँ से बाय कमांड यूज़ करते हैं। सर्कल को टूल के ऊपर क्लिक किया तो कहता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ सर्कल। कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके कर्सर के साथ सर्कल बनना स्टार्ट हो जाएगा। आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास सर्कल बन चुका है। अब ये हमारे पास जो सर्कल बना है ना इसकी डायमेंशन है, ना इसकी रेडियस का पता है, ना इसके डायमीटर का पता है। तो वो बाय डायमेंशन बनाने के लिए सर्कल के टूल के ऊपर ही क्लिक करेंगे। हाँ, इसको अब शॉर्ट की से बनाने के लिए सी एंटर, जस्ट सी एंटर करेंगे। नीचे हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है, हमारे कर्सर के साथ भी स्टेटमेंट चल रही है। कहता है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर सर्कल। जस्ट हमने क्लिक किया और हमारे साथ इस कर्सर के साथ जो चीज़ चल रही है वो कहता है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल, कि आपका जो सर्कल बनना है उसका रेडियस क्या होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें 10 mm के रेडियस का सर्कल चाहिए तो जस्ट 10 लिखकर हम एंटर कर देंगे, हमारे पास 10 mm के रेडियस का सर्कल बन जाएगा। तो ये है सर्कल को मैनुअल और शॉर्ट की से बनाने का तरीका। अब एक है कि सर्कल की 3 और भी टाइप्स हैं, 2-3 और टाइप्स हैं। मतलब हमारे पास फॉर एग्जांपल 2 पॉइंट्स गिवन हो और हमें उन 2 पॉइंट्स के अंदर ही सर्कल लगाना हो तो वो कैसे लगाएंगे, या हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन हो तो उनके अंदर सर्कल कैसे लगाएंगे। ये चीज़ देखने के लिए हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन है 10 बाय 10 mm या मीटर जो भी। तो ये 10 बाय 10 का हमारे पास एक स्क्वायर आ गया। तो इस स्क्वायर के अंदर हमने एक सर्कल लगाना है तो सर्कल की कमांड के लिए सी एंटर किया। स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट अब हमने नहीं देना, वो कहता है 2 पॉइंट के लिए 2p करें और 3 पॉइंट के लिए 3p करें। तो हमें 2 पॉइंट के लिए 2p जस्ट लिखकर हम एंटर करेंगे। हमने अपने इस पॉइंट को क्लिक किया और इस पॉइंट को क्लिक किया तो ये 2 पॉइंट्स वाला सर्कल हमारे इस स्क्वायर के अंदर लग गया। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये भी 10 है। उसके बाद अब हमने यहाँ पे भी 10 की लाइन लगानी है तो उसके लिए 10 ये तो था हमारा स्क्वायर। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल, ट्रायंगल कैसे बनाई है ये प्रॉपर आपको बताएंगे। जस्ट फिलहाल हमें ट्रायंगल चाहिए थी। इस ट्रायंगल के अंदर अगर हमने सर्कल लगाना है तो सर्कल की कमांड ली और 3p लिख कर एंटर करेंगे। तो हमने इसको अपने 3 पॉइंट्स देने हैं जिससे ये सर्कल इस ट्रायंगल के अंदर लग जाएगा। हमारा मेन मकसद इस टाइम पे है कि 4-5 टूल को स्टडी करना। पहले हमने आर्क को स्टडी किया, सर्कल को सिंपल स्टडी किया और सर्कल को एक स्क्वायर के अंदर 2 पॉइंट्स के साथ इंसर्ट करने का, लगाने का तरीका देखा और सर्कल को 3 पॉइंट्स के साथ लगाने का तरीका हमने स्टडी कर ली। आगे हमारे पास रिवीजन क्लाउड।
रिवीजन क्लाउड। ये था मेक ब्लॉक और इंसर्ट ब्लॉक करने का तरीका। मेक ब्लॉक के थ्रू हमने डिज़ाइन को मेक किया। कोई भी ऐसी मुश्किल चीज़ जो बार बार बनाना आसान ना हो उसका हम ब्लॉक बना सकते हैं और इंसर्ट ब्लॉक के थ्रू उसको इंसर्ट कर सकते हैं। आगे क्या है हमारे पास पॉइंट, कि किसी भी जगह पे पॉइंट लगाने का क्या मेथड है। इसके साथ हम टूल को उठाएंगे और स्पेसिफाई पॉइंट पे क्लिक करेंगे। ये हमारे ड्राइंग एरिया में पॉइंट्स लगते जाएंगे। जहाँ जहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे वहाँ पे ये पॉइंट लग जाएंगे। शॉर्ट की अगर देखें तो PO इसकी शॉर्ट की है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे PO के थ्रू पॉइंट लगा सकते हैं। अब ये पॉइंट फॉर एग्जांपल इस लाइन के ऊपर हम पॉइंट लगाते हैं तो ये देखें इस पॉइंट लाइन के ऊपर पॉइंट लग चुके हैं। अब इस लाइन पे पॉइंट तो लग गए लेकिन हमें पॉइंट नज़र नहीं आ रहे। इन पॉइंट्स को देखने के लिए या ये भी अगर हमें किसी जगह ऐसी जगह पे हो जहाँ पे क्लियर ना हो रहे हों तो उनको हम पॉइंट को वाज़ेह करने के लिए फॉर्मेट में जाएं, पॉइंट स्टाइल पे क्लिक करें और यहाँ से आप कोई भी किसी किस्म का भी पॉइंट स्टाइल ले लें, उससे आप और ओके कर दें। क्लियर हो जाएगा कि आपका किस किस जगह पे कौन कौन सा पॉइंट है। जैसे ये लाइन है इसके ऊपर ये इस जगह पे हमने पॉइंट लगाए थे। ये है पॉइंट लगाने का तरीका। आगे है हैच। तो ये अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा टूल्स जिसमें हमने आज स्टडी किया आर्क, सर्कल, रिवीजन क्लाउड, सप्लाइन, एलिप्स और एलिप्स आर्क, इंसर्ट ब्लॉक और मेक ब्लॉक। क्लाउड के टूल को यूज़ करने के लिए जस्ट रिवीजन क्लाउड के ऊपर क्लिक किया, कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हमने स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दिया और ये हमारे पास एक रिवीजन क्लाउड बन गया। रिवीजन क्लाउड का मतलब क्या है कि रिवीजन कहते हैं रिवाइज होना। क्लाउड के रिवीजन कोई भी चीज़ हो रही है तो उसको क्लाउड करना। हम कोई ड्राइंग बनाते हैं, जब हम उसकी सबमिशन करवाते हैं, सबमिशन होने के बाद उसके ऊपर कोई कमेंट्स आते हैं, कुछ चेंजिंग्स आती हैं कंसल्टेंट की तरफ से या कुछ भी, तो वो कहते हैं कि इस चीज़ को रिवाइज़ कर दें। अब पूरी ड्राइंग में से जो चीज़ रिवाइज़ होती है उसको हाईलाइट करने के लिए, मेंशन करने के लिए हम उस चीज़ को, जो चीज़ चेंज हो रही है पूरी ड्राइंग के अंदर, उसको रिवीजन क्लाउड से शो कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि ये हमारा पीस जो है, ये पोर्शन जो है रिवाइज हुआ है। और नीचे रिवीजन के ऊपर भी क्लाउड कर दिया जाता है या रिवीजन चेंज कर दी जाती है ताकि हमारा पूरी ड्राइंग को देखते साथ ही पता चल जाए कि ड्राइंग में क्या चीज़ चेंज हुई है। अब ये तो था कि रिवीजन क्लाउड को मैनुअल जस्ट ऐसे लाइन लगा के लगाने का तरीका। प्रॉपर रिवीजन क्लाउड को बनाने के लिए कोई भी आपके पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, कुछ भी है, बॉक्स है, ठीक है, उसको रिवीजन क्लाउड से आप यूज़ करना चाहते हैं तो इसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक किया। ये तो भी हमने मैनुअल तरीका देख लिया। अगर हम इसकी शॉर्ट की को देखें REVC करेंगे तो ये हमारे पास रिवीजन क्लाउड आ गया। रिवीजन क्लाउड को यूज़ करने के लिए वो कहता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब हमने फर्स्ट पॉइंट नहीं देना, अभी हमने फर्स्ट पॉइंट दे के देख लिया कि हमने फर्स्ट पॉइंट को क्लिक किया और उसी पॉइंट के ऊपर लाकर दोबारा कर्सर को छोड़ा तो हमारे पास एक रिवीजन क्लाउड बन गया। अब हमने किसी ऑब्जेक्ट का रिवीजन क्लाउड बनाना है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेक्टेंगल है तो उस रेक्टेंगल को रिवीजन क्लाउड बनाना है। अच्छा, जो रिवीजन क्लाउड आपके सामने अभी बना है उसमें कुछ आर्क्स लगी थी, आर्क्स आपस में जुड़ी और एक रिवीजन क्लाउड बना। अब इन आर्क्स की हमारे पास डायमेंशन क्या होनी चाहिए, आर्क की लेंथ क्या होनी चाहिए। अगर आप आर्क की लेंथ को चेंज करना चाहते हैं तो A लिख कर एंटर करेंगे। वो कहता है स्पेसिफाई मिनिमम आर्क लेंथ, इसने 0.5 खुद से ली हुई है। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 या 2 रखना चाहते हैं, जो भी 1 रखते हैं और एंटर कर देते हैं। वो कहता है स्पेसिफाई मैक्सिमम लेंथ ऑफ आर्क, कि आपकी जो मैक्सिमम आर्क लेंथ है वो 1 मीटर 1 ही होनी चाहिए। जो भी हमारा यूनिट चल रहा है वो होता है, मैं मीटर बोलूँ मिलीमीटर बोलूँ, वो हमारा वो होगा जो हमने यूनिट्स में सेट की है, जो कि हमने मिलीमीटर सेट की है। ओके कर देंगे। अब हमने
यहाँ पे देना है इसको कि हम किस चीज़ को रवि इनक्लूड कर रहे हैं। तो वहाँ पे हमने REC रेक्टेंगल को करना है और एंटर कर देना है। जैसे ही आर्क को सिलेक्ट रेक्टेंगल को सिलेक्ट करते जाएंगे, हमारी आर्क जो रेक्टेंगल जो है रवि इनक्लूड की शेप इख्तियार कर जाएगी। वो कहते हैं रवि डायरेक्शन के आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, जस्ट नो कर देंगे। अगर यस करते तो ये हमारी रवि इनक्लूड उल्टी हो जाती, मतलब ये जो इसके एजेस हैं अंदर की तरफ, ये बाहर की तरफ हो जाते। ये है रवि इनक्लूड बनाने का तरीका। आगे है सप्लाइन। सप्लाइन जस्ट एक बेतरतीब लाइन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे आपको इस तरह की लाइन चाहिए हो ड्राइंग में, तो आप इस तरह की लाइन लगा सकते हैं। इसको आप 3 एंटर करेंगे तो ये आपकी लाइन लग जाएगी। अब ये तो था लाइन को कमांड से लगाने का तरीका, टूल को उठा के। अगर आप शॉर्ट की से लगाना चाहते हैं तो SPL लिख कर एंटर करेंगे तो वही मेथड से आप इसको सप्लाइन लगा सकते हैं। ये हमारी सप्लाइन। आगे हमारे पास नेक्स्ट टूल एलिप्स। एलिप्स क्या होता है? बेज़ा, अंडे की शेप। कोई भी ऐसी शेप जो एलिप्स की तरह की हो, उसके लिए हम एलिप्स के टूल को यूज़ करते हैं। एलिप्स के टूल को क्लिक करेंगे, वो कहता है स्पेसिफाई एक्सिस। आप किस एक्सिस पे लगाना चाहते हैं? एक्स एक्सिस पे लगाना चाहते हैं या वाई एक्सिस पे लगाना चाहते हैं? एक्स एक्सिस पे लगाने के लिए इसको क्लिक करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्लिक लेकर जाएंगे और वापस इसी एक्सिस पे लेकर आएंगे तो ये आपके पास एक्स एक्सिस पे बेज़ा बन जाएगा, एलिप्स बन जाएगा। अगर आपको इस हाँ जी, तो EL इसकी शॉर्ट की है, EL एंटर करेंगे। और अगर आप वाई एक्सिस पे इस एलिप्स को बनाना चाहते हैं तो स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट या पे क्लिक करेंगे और इसको एक्सिस देंगे। आप वाई एक्सिस पे अगर लेकर जाते हैं कर्सर को और उसी को वापस लेके आते हैं तो ये आपके पास वाई एक्सिस पे एलिप्स बन जाएगा। ये था एलिप्स को मैनुअल और शॉर्ट की से लगाने का तरीका। आगे है हमारे पास एलिप्स आर्क। एलिप्स आर्क लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है, जैसे जस्ट आर्क जो थी वो थी सर्कल का कटा हुआ हिस्सा। मतलब कोई भी सर्कल हो तो उसको अगर पीसेस में काट दिया जाए तो उसका हर एक पीस सर्कल का जो होता है वो आर्क कहलाता है। इसी तरह एलिप्स आर्क, अगर हम एलिप्स को काट दें, एलिप्स के पीसेस करें तो जो एलिप्स का पीस होगा वो एलिप्स आर्क कहलाएगा। तो एलिप्स आर्क के टूल को हम यूज़ करते हैं। तो स्पेसिफाई एक्सिस लगाने का तरीका वही है, जैसे हमने एक्स एक्सिस पे एलिप्स बनाना था तो हमने स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक किया और उस एक्सिस पे लाइन लेकर गए और वहाँ पे क्लिक करके उसको जब बैकवर्ड लेकर आए, पीछे की तरफ मूव किया हमने कर्सर को, तो उस एक्सिस पे हमारा एलिप्स बन गया। इसी तरह आप एलिप्स आर्क को देखते हैं, स्पेसिफाई एक्सिस, हमने एक्स एक्सिस पे ही एलिप्स बनाना है, इसको ये हमने एलिप्स बना दिया। अब एलिप्स की अगर शॉर्ट की होती या एलिप्स की कमांड होती तो यहाँ पे एलिप्स हमारा बन चुका है, एलिप्स हमारा तैयार है। लेकिन अगर हमने इसकी कटिंग करनी है तो इसलिए हमने एलिप्स आर्क के टूल को यूज़ किया, जिसकी वजह से इसने एलिप्स आर्क के टूल की वजह से सेंटर से अभी तक कर्सर को नहीं छोड़ा। जैसे कि अभी अर्थ को ऑफ करते हैं तो ये हर एंगल पे मूव कर रहा है कि कहाँ से आप कटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर हम यहाँ से क्लिक करते हैं और ये देखें हमारा एलिप्स कट रहा है, जहाँ से आपने जहाँ तक काटना चाहें वहाँ पे क्लिक करें और ये आपके पास एलिप्स की हमारे पास आर्क आ गई है कि ये एलिप्स आर्क थी। आगे हमारे पास टूल इंसर्ट ब्लॉक। इंसर्ट ब्लॉक क्या होता है कि कोई भी ऑटोकैड के अंदर आप ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये इंसर्ट ब्लॉक के टूल को यूज़ किया जाता है। लेकिन इंसर्ट तो तब करें जब आपके पास कोई ब्लॉक बना हुआ हो। तो जैसे हमारे पास कोई चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सर्कल है, ये सर्कल का एक डिज़ाइन है, तो इसका हमने ब्लॉक बनाना है कि ये हमारा अभी इस टाइम पे एक एक लाइन करके सिलेक्ट हो रहा है और हम चाहते हैं कि ये यहाँ पे क्लिक करें और पूरे का पूरा हमारा
सर्कल ही ये डिज़ाइन ही सिलेक्ट हो। उसके लिए इसको मेक ब्लॉक के थ्रू ब्लॉक बना सकते हैं। तो हम मेक ब्लॉक पे जाएंगे, मेक ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सर्कल डिज़ाइन इसका नाम रख लेते हैं हम। सर्कल डिज़ाइन हमने इसका नाम रखा। उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करवाना है कि हमने पूरे डिज़ाइन को ही सिलेक्ट किया और पिक पॉइंट के साथ इसके सेंटर पे पिक किया। पिक पॉइंट का मतलब ये होता है कि हम इसको जब इंसर्ट करेंगे तो हमारे कर्सर के साथ इसी पॉइंट से ये ट्रैवल करेगा। ओके करेंगे और ये अब हमारा ब्लॉक बन चुका है। अगर हम इसको इंसर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आई लिख कर एंटर करेंगे तो ये इसके अंदर इस टाइम पे पूरी ड्राइंग के अंदर एक ही ब्लॉक है जो कि सर्कल डिज़ाइन के नाम से है। ओके करेंगे तो हमारे कर्सर के साथ उसी पॉइंट से ये चलेगा डिज़ाइन जिस पॉइंट से हमने इसको पिक करवाया था। तो जहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे वहाँ पे हमारा ये ब्लॉक रखा जाएगा। अब हम इसके किसी भी पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा डिज़ाइन पूरे का पूरा सिलेक्ट होगा। ये